नमस्कार साथियों, मैं अविनाश। अयोध्या में गांव के बाहर सड़क किनारे बने एक घर में जोरदार धमाका हुआ। 3 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। गांव के लोग जब तक वहां पहुंचे, एक मंजिला मकान का सिर्फ मलबा दिखा। 17 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे के अंदर सिर्फ एक लाश निकाली जा सकी। बाकी 5 लाश 10 से 30 मीटर के दायरे में बिखरी मिली। पुलिस ने छानबीन के बाद स्टेटमेंट दिया। धमाका कुकर और सिलेंडर फटने की वजह से हुआ, मगर यह नहीं बताया गया कि फोरेंसिक रिपोर्ट में क्या आया। पगला भारी गांव के लोगों ने पुलिस पर जांच को लेकर सवाल खड़े किए। इसके पीछे की 3 वजह सामने आई हैं। पहला, राम कुमार सदियों में आतिशबाजी की बुकिंग करता था। इन पटाखों को घर में ही स्टोर करके रखता था। दूसरी, उसके घर में 3 साल में ये तीसरा हादसा था। हर बार उसके घर में धमाका होता रहा, लोग मरते रहे। इस हादसे की पुलिस ने एफआईआर तक नहीं लिखी। तीसरा, अगर धमाका कुकर फटने से हुआ तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रात 11 बजे दोबारा धमाका क्यों हुआ। इसमें लेखपाल अजय घायल हुए थे। दहशत में लोग, मलबे में दबे दिखे स्कूल के बैग, जले हुए कपड़े। फैजाबाद हाईवे से अयोध्या शहर की तरफ जाते हुए सड़क किनारे गांव पगला भारी पड़ा। जिन लोगों से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें गांव के बाहर की सड़क पर भेज दिया। गांव से गुजरते हुए एहसास हुआ कि इस हादसे की दहशत बनी हुई है। यहाँ सड़क किनारे हम मलबे के ढेर पर पहुंचे। इस मलबे में स्कूल बैग, कपड़े और घर के सामान दबे हुए दिखे। टूटी दीवारें, बिखरे ईंट, पत्थर और जले हुए दरवाजे ये बताने के लिए काफी है कि विस्फोट कितना तेज हुआ होगा। प्रशासन ने शुक्रवार शाम तक यहां से जरूरी सामान हटा दिए थे। हालांकि अब इस परिवार में कोई नहीं बचा है जो घर के बचे हुए सामान का क्लेम कर सके। कैसे हादसे होते रहे, धीरे धीरे परिवार खत्म हो गया, इसे जानने के लिए हमने गांव के लोगों से बातचीत शुरू की। पहले हादसे में मां झुलसी, दूसरे में मर गई। सामने आया कि राम कुमार का सौधन उर्फ पप्पू कई सालों से पटाखों का काम कर रहा था। वह शादियों में आतिशबाजी की बुकिंग लेता था। इस वजह से उसके घर में 2023 और फिर 14 अप्रैल 2024 को भी धमाके हुए थे। इन 2 हादसों में 3 की मौत हुई थी। 2023 में जब राम कुमार गांव के अंदर 2 मंजिला घर में रहता था, दिवाली से पहले उसके घर में विस्फोट के बाद आग लग गई थी। तब उसकी मां शिवपता सुलझ गई थी, मगर किसी की मौत नहीं हुई थी। गांव के लोगों का मानना है कि उस वक्त पटाखा बनाते हुए हादसा हुआ था। 2024 में उसके घर में धमाका हुआ, पूरा मकान ही ढह गया। घर में एक आटा चक्की चलती थी। इसमें चक्की पर आटा लेने आई 19 साल की प्रियंका की मौके पर मौत हो गई थी। झुलस चुकी मां शिवपता की अगले दिन मौत हो गई। 6 दिन के इलाज के बाद पत्नी बिंदु की भी मौत हो गई। राम कुमार जब इलाज कराकर लौटा तो अपने 3 बच्चों को लेकर गांव के बाहर इस मकान में आ गया था। आगे न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।